हाँ, तो गाइस न्यू इम्प्रूवमेंट हो चुकी है सॉफ्टवेयर में। अब अगर आप स्टोर आईडी से अ, अमेज़न से खरीदना चाहते हो कोई भी सामान, जैसे स्टोर आईडी से पहले लॉगिन हो और फिर चाहते हो कि कस्टमर आईडी लॉगिन हो, देन किसी प्रोडक्ट पे जाके उसको बाय करें, तो ये बोट उनके लिए है। जैसे आपके पास बहुत सारी कस्टमर आईडीज़ हैं, बहुत बहुत सारी स्टोर आईडीज़ हैं। आप चाहते हो एक स्टोर आईडी से 2 कस्टमर आईडी ऑर्डर लगाएँ, तो उसके लिए ये है। बल्क में बहुत सारे अकाउंट्स आप एक साथ ऑर्डर लगा सकते हो इसमें। आपका जो फाइनल टोकन होगा वो भी इसमें सेव होगा, कोई एरर आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा कि इस वाले अकाउंट की लॉगिन फेल हुई है, इसकी नहीं हुई है, हर चीज़। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। तो बोट को रन करने से पहले आपको मैनुअली अपने ब्राउज़र में उस लिंक पे जाना है जो आपने बाय करना है। तो उस लिंक को कॉपी कर लीजिए आप, और आपको देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी जितनी आप ऑर्डर करना चाहते हो उतनी अवेलेबल है भी या नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 तक है, तो 5 से ऊपर ऑप्शन नहीं दे सकते आप बोट को। इसको ऐड टू कार्ट करके देखो, इसमें देखो सब्सक्राइब एंड सेव वाला ऑप्शन है या नहीं है। और ये प्राइस मेन है, ये प्राइस अगर इससे मैच होगा तभी हमारा बोट उसको ऑर्डर कर पाएगा। तो 1,216 इसका प्राइस है, कोमा भी साथ में लगाना है। पॉइंट्स वाले को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेन मेन जो इतनी हेडिंग होगी बस उतना प्राइस। अब प्रोसीड टू बाय करके ये देखो कि आपके लिए डिलीवरेबल है भी या नहीं। अगर ये पेज खुल जा रहा है इसका मतलब बोट इसको कर पाएगा, ऑर्डर कर पाएगा बोट इसको आपके एड्रेस के लिए। तो चलिए अब बोट ऑन करने से पहले आपको फाइल्स दिखा देता हूँ। कस्टमर आईडी के लिए ये फाइल है, इसमें यूज़र नेम और दूसरी कॉलम में पासवर्ड आना चाहिए, और इसको क्लोज करते हैं। फिर दूसरी है स्टोर आईडी, इसमें स्टोर आईडी और दूसरी कॉलम पासवर्ड। अब यहाँ पे 4 स्टोर आईडी हैं और कस्टमर आईडी थी 6। तो अगर मैं लिख दूंगा ना कि 2-2 करके हों, तो उसके लिए ये एड्रेस के लिए इसमें एड्रेस डाल देना अपना। चलिए हम बोर्ड को चलाते हैं, आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे चलेगा ये। इसको क्लिक करेंगे तो ये 2 विंडो खुलेंगी। दूसरे वाला कंसोल है ब्लैक वाला, और ये मेन बोट है अपना। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा पहले, मैं आपको दूंगा प्रूव करके। मैक्स अकाउंट्स एट ए टाइम में एक डाल देना एक बार, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा क्रोम टैब एक साथ चलाना चाहते हो तो इससे बढ़ा सकते हो, 4 से ज़्यादा मत करना। और इसमें प्रोडक्ट लिंक डाल दी, इसमें क्वांटिटी डाल दी, और यहाँ पे प्राइस भी डालना है कि प्राइस कितना है। उससे पहले यहाँ सब्सक्राइब एंड सेव वाला उसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए नो लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस डाल देना है। यहाँ पे टोटल यूज़र्स पर स्टोर आईडी, एक स्टोर आईडी से कितने यूज़र काम करें। अब यहाँ पे क्लिक करना है बाय फ्रॉम स्टोर वाले बटन पे। तो ये कंसोल में हमें दिख जाएगा और विंडो खुलेगी क्रोम की। और सबसे पहले ये स्टोर आईडी उठाएगा, उसमें लॉगिन करेगा। फिर ये कस्टमर आईडी उठाएगा, उसमें लॉगिन करेगा। प्रोडक्ट पे जाएगा, उसको कार्ट में ऐड करेगा, उसकी कार्ट की वैल्यू देखेगा, अगर वो हमारे दिए हुए प्राइस से मैच करेगी तो आगे जाएगा। और अगर पहले से कोई एड्रेस सेव होगा तो उस एड्रेस को सेव क्लिक कर देगा कि डिलीवर टू दिस एड्रेस। नहीं तो जो नया वाला एड्रेस अगर ऑप्शन आएगा तो वो नया वाला एड्रेस वो डाल देगा जो हमने एड्रेस फाइल में डाल रखा था। वो डालने के बाद ये ऑर्डर हो जाएगा, लास्ट में टोकन मिलेगा उसको। एक्सेल शीट में ही आपके कस्टमर अकाउंट के सामने लिख देगा वो। ठीक है। अगर कोई अकाउंट फेल होता है तो उसकी जगह वो फेल भी लिख देगा। अब ये क्वांटिटी ऐड कर रहा है, इसने क्वांटिटी सेलेक्ट करी, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करा, और अब यहाँ पे वो प्राइस मैच करेगा 1216। अगर ये मैच कर गया तो ही ये आगे जाएगा, वरना यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। हमने प्राइस सेम डाला था 1,216, तो ये मैच हो गया है। तो अब ये आगे जाएगा, इससे प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे एड्रेस जो पहले से है उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं होगा तो एड्रेस डाल देगा। अभी पे एट स्टोर पे क्लिक करेगा, और लास्ट में ये पूरा कट कटा के जो भी बिल होगा वो दिख जाएगा। और अब प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करके आपको टोकन मिल जाएगा, उस टोकन को ये एक्सेल शीट में सेव कर देगा। फिर दूसरा अकाउंट उठाएगा, सेम यही चीज़ करेगा ये। अभी देखते हैं हम। ये रहा टोकन मिल गया, इसको इसने एक्सेल में सेव कर दिया और इसे बंद कर दिया। यहाँ कंसोल में भी आप देख सकते हो टोकन फॉर यूज़र, ये वाला। इसमें स्टोर आईडी जो थी वो थी। अभी एक स्टोर आईडी से हमने 2 का बोला है, तो अब दोबारा जो अकाउंट चलेगा उसके लिए भी सेम स्टोर आईडी यूज़ होगी, क्योंकि अभी 2 नहीं हुए हैं वो। तो स्टोर आईडी सेम है लेकिन अकाउंट अब दूसरे वाला है, आप देख सकते हो यहाँ भी। पहले जो था वो जेम्स वेब 48 वाला था, 49 वाला है। जो स्टोर आईडी है वो सेम है, 294 294, क्योंकि हमने बोला था
कि एक स्टोर आईडी से 2 कस्टमर ऑर्डर लगाएं। तो अभी दूसरा अकाउंट खुला है। ऐसे लगातार जितने भी अकाउंट होंगे आपकी एक्सेल शीट में वो सारे के सारे लगते जाएंगे। स्टोर आईडी पे डिपेंड करता है, स्टोर आईडी अगर ख़त्म होगी तो भी बोट रुक जाएगा काम करना, अगर कस्टमर आईडी ख़त्म होगी तो भी बोट बंद हो जाएगा काम करना। इसको भी कार्ट में ऐड कर रहा है, इसको भी देख रहा है वो कि क्या है, और इसका भी लग जाएगा। फिर तीसरा अकाउंट चलेगा, वो भी सेम चीज़ हो जाएगी। अब 2 अकाउंट जब कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से, तो जो तीसरा होगा ना अकाउंट, उसमें स्टोर आईडी चेंज हो जाएगी। स्टोर आईडी चेंज हो जाएगी और कस्टमर आईडी तो चेंज हो ही रही है। ओके, सो ये चलता है। इसके अलावा मेरे पास, मैं दूसरा बोट भी आपको डेमो दिखाऊंगा उसका, जो कि होगा कि आपको अगर अमेज़न पे बैलेंस अपना विड्रॉ करना है तो उसका ट्रिक भी है। आप वो बोट भी ले सकते हो। उससे जितनी भी आपकी आईडीज़ होंगी उनको लॉगिन करके उनका जो अमेज़न पे वाला बैलेंस होगा वो आप निकलवा पाओगे। इसकी भी स्टोर आईडी हो चुकी है, अब कंसोल में दिखाता हूँ आपको। मतलब एक अकाउंट जब हो जाता है ना, उसके बाद ये 10 सेकंड बाद दूसरा अकाउंट चालू कर देगा। अभी ये चालू हो गया। अभी स्टोर आईडी में दिखा रहा था आपको, अभी स्टोर आईडी चेंज होगी। अभी देखिए आप, स्टार्टिंग में जो स्टोर आईडी थी वो 294 थी। सेकंड टाइम भी वही थी, क्योंकि 2 अकाउंट उसी से चलाने थे। कहाँ है ये रहा 294। अब जो थर्ड आईडी चली है उसमें स्टोर आईडी चेंज होगी और कस्टमर अकाउंट भी चेंज हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर लीजिए। मैं तो पूरा ही दिखा रहा हूँ, मैं कट नहीं लगा रहा इसमें। सेम प्रोसेस होगा हर अकाउंट के लिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक्सेल शीट में लिख देगा कि लॉगिन नहीं हो पाया या फिर कोई और दिक्कत आई है, तो उन आईडीज़ को आप बाद में खुद से चेक कर सकते हो कि उनमें क्या दिक्कत आई है। मान के चलो अगर 100 आईडी आपने उस एक्सेल शीट में डाली हैं, तो अगर सारी की सारी सही हैं तो सब में टोकन सेव हो जाएगा। अगर मान लो किसी में दिक्कत आ रही है, लॉगिन में दिक्कत आ रही है, जैसे कई बार कई आईडीज़ स्टोर आईडीज़ ही मांग लेती हैं कि वो अप्रूवल मांग लेती हैं, तो उस केस में उसमें भी एरर आ जाता है, तो वो तुम्हें मैनुअली करनी पड़ेंगी, वो पोर्ट नहीं कर पाएगा। बाकी ज़्यादातर जो भी फ्रेश आईडीज़ होती हैं उनमें अप्रूवल नहीं मांगता, क्योंकि ये बाईपास उन्हीं आईडीज़ के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश आईडीज़ होती हैं, या फिर जो आपने अपने सिस्टम में पहले चला रखी है उनमें भी अप्रूवल नहीं मांगने का। तो इसको भी ये कर रहा है। ओके, ये भी हो गया। तो अभी आपको मैं अपनी एक्सेल शीट्स जो है वो दिखा देता हूँ। बोर्ड पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब पूरा तो नहीं, मैंने पहले ही रोक दिया है। 3 आईडीज़ बहुत है डेमो के लिए। अब आईडीज़ देखिए आप, कि देखिए ये टोकन सेव हो गए हैं जिनके लिए ऑर्डर लगे थे। 3 आईडी ही चली थी, उसके बाद तो मैंने रोक ही दिया। अब स्टोर आईडी में देखते हैं। स्टोर आईडी में ये 2 लिखा हुआ है, मतलब इन 2 बार यूज़ हो चुकी है ये, और ये वाली 1 बार यूज़ हो चुकी है। अब दोबारा अगर बोर्ड चलाओगे तो ये वाला फील्ड ऐसे का ऐसे छोड़ देना, लेकिन वो जो मैक्सिमम होते हैं वो चीज़ें सेटिंग चेंज नहीं करनी।